हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपका सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच पे। आज हमारे इंजीनियर्स का साइट विजिट है, जहां पर ये आके एक बिल्डिंग में कितना मटेरियल लगने वाला है उसकी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। और इसी सीक्वेंस में इन्होंने सबसे पहले बिल्डिंग में लगने वाले ब्रिक का क्वांटिटी निकाला है कि जैसी ये वाल दी गई थी इनको, इन्होंने इसका मेजर किया। मेजर करने के बाद इसमें जो ब्रिक लगा है उस ब्रिक का साइज मेजर किया और उसके बाद इन्होंने निकाला कि टोटल ब्रिक कितने लग रहे हैं। और उसको फिर इन्होंने काउंट करके जस्टिफाई भी किया कि जो हमने कैलकुलेशन प्रोसेस सीखा है वो बिल्कुल सही है और हमने जो काउंट किया है वो उसके बिल्कुल बराबर आ रहा है। ऐसे करते हुए इन्होंने पूरा बिल्डिंग का ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन किया है। इसके बाद अब ये प्लास्टर वर्क का कैलकुलेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके लिए इन्होंने रूम का मेजरमेंट चालू किया है। उस पर ये पहले रूम का मेजरमेंट लिए हैं। इसके बाद जो उस पर ओपनिंग पार्ट है जैसे कि डोर विंडो, उसका इन्होंने अभी मेजरमेंट कर रहे हैं। इसके बाद ये हमें ये भी निकाल के बताएंगे कि इस रूम के प्लास्टर वर्क के लिए कितना मटेरियल लगेगा, जैसे कि कितना सीमेंट मंगानी है, कितना हमको सैंड मंगाना है, कहाँ पे 12 mm का होगा, कहाँ पे 15 mm का होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ से जिस फेस से मिस्त्री खड़ा होकर काम करता है वो हमारा स्मूथ सरफेस होता है, उधर प्लेन आता है। जस्ट उसके अपोजिट हमारा रफ होता है, क्योंकि उधर मिस्त्री ना साहुल लगाता है ना सूत लगाता है, तो उधर उबड़ खाबड़ आता है। जैसे एक बार इधर दिखाना, यहाँ पे देखेंगे आप तो ये पूरा रफ सरफेस है। मिस्त्री इसके जस्ट अपोजिट खड़े होकर इस ब्रिक वर्क को किया होगा, तो यहाँ पे आपका 15 mm का प्लास्टर आएगा। लेकिन जब आप इधर देखेंगे, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सरफेस आपको स्मूथ दिख रहा है। यहाँ पे मिस्त्री ने इधर ही खड़े होकर पूरा ब्रिक वर्क किया है, तो यहाँ का जो सरफेस आया वो स्मूथ है। इस स्मूथ सरफेस पे अपना 12 mm का प्लास्टर होता है। लेकिन जो हमारा इसके जस्ट अपोजिट है, जैसे आपने उधर देखा था, उस सरफेस पे अपना 15 mm का प्लास्टर होता है। इसके साथ ही साथ जो हमारा कंक्रीट वर्क है, जैसे कॉलम हो गया, स्लैब हो गई, या छज्जे वगैरह हो गए, स्टेयर केस का बॉटम जो उसका वेस्ट स्लैब होती है, वहाँ पे हमारा 6 mm का प्लास्टर अप्लाई किया जाता है। तो यही सारी चीज़ हमारे स्टूडेंट आज साइट पे आके निकाल रहे हैं। तो आइए उन्हीं से पूछते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोसेस को कंटिन्यू करके क्या चीज़ें कैलकुलेट की हैं और क्या जो उन्होंने सीखा है क्या वो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो आइए चलते हैं, अपने सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप भी ऐसी ही ट्रेनिंग चाहते हैं तो आप सिविल गुरुजी के ऑफिशियल नंबर जो कि है 9111001234 पे कॉल करके सिविल गुरुजी से जुड़ जाइए और इन सारी चीज़ों के बारे में सीखिए और अपने सिविल के करियर को और आगे बूस्ट करिए। आइए अब स्टूडेंट से ही पूछते हैं। मेरा नाम आयुष पाल है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैंने 2020 में डिप्लोमा पास आउट किया है। मैं सिविल गुरुजी में अगस्त बैच का जो है कि स्टूडेंट हूँ और मेरी ट्रेनिंग जो 2 महीने की लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो आज जो मेरी क्लास थी क्वांटिटी सर्वे की थी, तो इसमें हम लोग आज जो निकाले हैं कि ईंट का सर्वे किए हैं, कितना ईंट जो है लगेगा और वाल में, और इसका जो है आज प्लास्टर भी निकाले हैं। तो कैसे प्लास्टर के निकालते हैं ये बता दें, कैसे उसका जो है प्लास्टर निकाला जाता है, प्लास्टर की क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है, सीमेंट कितना निकालता है, सीमेंट क्वांटिटी क्या होती है और कितनी होती है, और सैंड की क्वांटिटी कितनी होती है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके जो है कि वाल का एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इसकी जो लेंथ निकालेंगे और इसकी हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद टोटल हम जो है ये विथ है सर, इसको क्या करेंगे, इसको विथ को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद दोनों साइड का है तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारी टोटल लेंथ निकल के आ रही है 12.77 मीटर निकल के आ रही है। और जो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है टोटल जो है स्क्वायर मीटर निकल जाएगा, एरिया निकल के आएगा। तो इसमें फिर हमारे से ये डोर है तो डोर का क्या है, डोर के जो हमारा इसका डिडक्शन भी करेंगे हम। तो इसमें डिडक्शन करने के बाद इसका 50% मतलब जो डिडक्शन करने का रूल होता है वो होता है, अगर डिडक्शन 0.5 से लेके 3 मीटर स्क्वायर तक होता है तो उसका जो है कि 50% डिडक्शन होता है। तो हमने इसका डिडक्शन किया। इसके बाद जो हमारी एरिया निकल कर आया 38.7 आया है। इसके बाद हम अब निकाल लेंगे कि हमारे क्या कितना हम जो प्लास्टर करेंगे 12 का प्लास्टर करेंगे तो हम इसका मोटार का क्वांटिटी निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो इतना टोटल एरिया आता है उसमें हम जो थिकनेस होता है हमारा 0.012 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे करने के बाद जो हमारा जो है कि आया है
0.4644 क्यूबिक मीटर आया है। इसके बाद हम इसमें कुछ वेस्टेज जो होता है तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ऐड 20% कर देते हैं। 12 mm की जो थिकनेस होता है, जो प्लास्टर होता है, उसमें हम 20% का वेस्टेज ऐड करते हैं। तो ऐड करने के बाद जो हमारा मोटार की रिक्वायर्ड मोटार की एरिया वॉल्यूम आया है वो आया है 0.5572 क्यूबिक मीटर। ठीक, इसके बाद इसमें हम सैंड निकालते हैं। जो हमारा सैंड जो प्लास्टर का जो हमारा जो रेशियो है 1:5 का है। तो हम सीमेंट का जो है कि क्वांटिटी निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी टोटल वॉल्यूम आया उसमें 1/6 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1.33 जो कोफिशिएंट है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है कि जो हमारा डेंसिटी होता है सीमेंट का होता है 1440 kg पर क्यूबिक होता है। तो उसको गुणा कर देंगे। इसके बाद हम 50 से डिवाइड कर देंगे। जो 50 होता है एक बैग में हमारा 50 kg होता है। तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इससे निकल के आया जो हमारे जो सीमेंट है वो कितने बैग में आया। तो हमारा लगभग जो है कि 3.55 है। तो इसको हम लगभग 4 बैग मान लेते हैं। और इसके बाद और सैंड का है। तो सैंड में हम क्या करेंगे, जो टोटल वॉल्यूम आता है उसमें हम इसका रेशियो जो है 1.5 का है। तो इसका सैंड वाला हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोफिशिएंट में 1.33 से इंटू 35.31 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, जो हमारा क्यूबिक मीटर होता है वो हमारा क्यूबिक फीट में चेंज हो जाता है। इसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारा जो आया है, जो मान आया है 21.86 क्यूबिक फीट में आया है। यानी आपको इतना सैंड मंगाना पड़ेगा। जी, इतना हमें सैंड की आवश्यकता पड़ेगी प्लास्टर करने के लिए। तो ये हमारा जो है कि 12 mm प्लास्टर का हो गया। तो इसे अगर हम जहाँ 12 mm प्लास्टर जहाँ पे करते हैं, जहाँ जो सरफेस जो चिकना होता है जहाँ, वहाँ पे 12 mm करते हैं। और जैसे जो ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ जो खरूदा होता है तो उस पर हम करते हैं 15 mm का प्लास्टर करते हैं। और या तो बाहर साइड में रहेगा तो वहाँ पे 15 mm का जो प्लास्टर करते हैं। बाकी जो सीलिंग में होता है, सीलिंग में हमारा 6 mm का प्लास्टर होता है। हेलो इंजीनियर्स, मुझे खुशी है कि आप ट्रेनिंग कर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं। तो आपके पास है सिविल गुरुजी का साथ इंडिया के अलग अलग लोकेशंस पर। बस आपको चूज करना है अपना नियरेस्ट लोकेशन 2 महीने की ट्रेनिंग करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में भी इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आप 9111001234 पर भी कॉल करके हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल हैं।